सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस केस की समाअत हुई है। तो जैसे समाअत शुरू हुई तो दूसरी तरफ जो मदई के वकील हैं कंदरानी साहब, वो आज बीमारी की वजह से हाजिर ना हो सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारा इंटरम ऑर्डर था उसमें तौसीह की है। उसमें इंटरम ऑर्डर ये था कि इमरान खान साहब को इस केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर जो बलूचिस्तान हुकूमत है उसकी तरफ से ये इस्तदा की गई कि इमरान खान साहब को हुक्म दिया जाए और हमें इजाज़त दी जाए कि हम इस केस में इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा सकें। लेकिन जो है हमारी तरफ से ये मौक़िफ़ था कि जब तक इस केस के फैक्ट्स पे बात या हक़ाइक़ पे बात ना हो सके तो तब तक इमरान खान साहब किसी JIT को में शामिल तफ्तीश नहीं होंगे, किसी किस्म की, चाहे वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बनाई गई है JIT या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवानी है, तो इमरान खान साहब इस केस में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल कोर्ट ने बलूचिस्तान हुकूमत को ये हुक्म दिया है कि फिलहाल इमरान खान साहब इन्वेस्टिगेशन इस केस में नहीं ज्वाइन करेंगे। छुट्टियों के बाद इस केस को दोबारा फिक्स किया गया है, तो हमें उम्मीद है कि इस झूठे, बेबुनियाद और फर्जी केस जो कि वकील साहब का मर्डर एक खानदानी दुश्मनी की बिना पे हुआ था, इमरान खान साहब का वकील अब्दुल रज़ाक कोयटा केस की समाअत अभी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस केस की समाअत हुई है। तो जैसे समाअत शुरू हुई तो दूसरी तरफ जो मदई के वकील हैं कंदरानी साहब, वो आज बीमारी की वजह से हाजिर ना हो सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारा इंटरम ऑर्डर था उसमें तौसीह की है। उसमें इंटरम ऑर्डर ये था कि इमरान खान साहब को इस केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर जो बलूचिस्तान हुकूमत है उसकी तरफ से ये इस्तदा की गई कि इमरान खान साहब को हुक्म दिया जाए और हमें इजाज़त दी जाए कि हम इस केस में इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा सकें। लेकिन जो है हमारी तरफ से ये मौक़िफ़ था कि जब तक इस केस के फैक्ट्स पे बात या हक़ाइक़ पे बात ना हो सके तो तब तक इमरान खान साहब किसी JIT को में शामिल तफ्तीश नहीं होंगे, किसी किस्म की, चाहे वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बनाई गई है JIT या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवानी है, तो इमरान खान साहब इस केस में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल कोर्ट ने बलूचिस्तान हुकूमत को ये हुक्म दिया है कि फिलहाल इमरान खान साहब इन्वेस्टिगेशन इस केस में नहीं ज्वाइन करेंगे। छुट्टियों के बाद इस केस को दोबारा फिक्स किया गया है, तो हमें उम्मीद है कि इस झूठे, बेबुनियाद और फर्जी केस जो कि वकील साहब का मर्डर एक खानदानी दुश्मनी की बिना पे हुआ था और केस इमरान खान साहब पर बना दिया गया, तो उसमें इमरान खान साहब इंशाल्लाह सरखरू होंगे। चाहेंगे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? पूरी कौम की नजरें PTI कारकुनान की नजरें इस वक्त आप वकला पर हैं, क्या खुशखबरी है आज के लिए? खुशखबरी तो देखिए बदी नज़र में तो ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्ज़र्व कर दिया है और कानून भी यही है कि तोशाखाना केस में सेंटेंस सस्पेंड होनी चाहिए। लेकिन जो फ़िक्र की बात है वो ये है कि जो जिन केसेस में खान साहब की ज़मानत खारिज हुई है, लाजिमन जो है पंजाब पुलिस जो है और गवर्नमेंट ने मुतबादिल इंतजाम किए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चेयरमैन PTI को रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार करेंगे, अटक में ही करेंगे और शायद अटक से यहाँ पे लाए भी नहीं। मेरी अपनी तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। तो हम फिर उस वक्त देखेंगे कि वो किस केस में गिरफ्तार करते हैं। लेकिन साथ में आज सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा केस लगा हुआ है जिसमें हमने कहा है कि उनकी किसी भी केस में गिरफ्तारी ना हो। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाती है तो अगर वो गिरफ्तार कर चुके भी हों रिहाई के बाद तो तब वो अंडू हो जाएगी और खान साहब रिहा हो जाएंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट हमें ये रिलीफ देती है बशर्ते इमरान खान साहब का वकील अब्दुल रज़ाक कोयटा केस की समाअत अभी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस केस की समाअत हुई है। तो जैसे समाअत शुरू हुई तो दूसरी तरफ जो मदई के वकील हैं कंदरानी साहब, वो आज बीमारी की वजह से हाजिर ना हो सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारा इंटरम ऑर्डर था उसमें तौसीह की है। उसमें इंटरम ऑर्डर ये था कि इमरान खान साहब को इस केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर जो बलूचिस्तान हुकूमत है उसकी तरफ से ये इस्तदा की गई कि इमरान खान साहब को हुक्म दिया जाए और हमें इजाज़त दी जाए कि हम इस केस में इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा सकें। लेकिन जो है हमारी तरफ से ये मौक़िफ़ था कि जब तक इस केस के फैक्ट्स पे बात या हक़ाइक़ पे बात ना हो सके तो तब तक इमरान खान साहब किसी JIT को में शामिल तफ्तीश नहीं होंगे, किसी किस्म की, चाहे वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बनाई गई है JIT या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवानी है, तो इमरान खान साहब इस केस में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल कोर्ट ने बलूचिस्तान हुकूमत को ये हुक्म दिया है कि फिलहाल इमरान खान साहब इन्वेस्टिगेशन इस केस में नहीं ज्वाइन करेंगे। छुट्टियों के बाद इस केस को दोबारा फिक्स किया गया है, तो हमें उम्मीद है कि इस झूठे, बेबुनियाद और फर्जी केस जो कि वकील साहब का मर्डर एक खानदानी दुश्मनी की बिना पे हुआ था और केस इमरान खान साहब पर बना दिया गया, तो उसमें इमरान खान साहब इंशाल्लाह सरखरू होंगे।
कहना चाहेंगी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं पूरी कौम की नज़रें पीटीआई कारकुनान की नज़रें इस वक्त आप वकला पर हैं क्या खुशखबरी है आज के लिए खुशखबरी तो देखिए बदी नज़र में तो ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्ज़र्व कर दिया है और कानून भी यही है कि तोशाखाना केस में सेंटेंस सस्पेंड होनी चाहिए। लेकिन जो फ़िक्र की बात है वो ये है कि जो जिन केसेस में खान साहब की ज़मानत खारिज इमरान खान साहब का वकील अब्दुल रज़ाक कोयटा केस की समाअत अभी उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में पाकिस्तान में उस केस की समाअत हुई है। तो जैसी समाअत शुरू हुई तो दूसरी तरफ जो मदई की वजह से हाजिर ना हो सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारा इंटरम ऑर्डर था उसमें तौसीक की। इंटरम ऑर्डर आपको इस केस, लेकिन फिर जो बलोचिस्तान की तरफ से ये इस्तदा की गई कि इमरान खान साहब को हुक्म दिया जाए और इजाजत दी जाए कि हम इस केस में इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा सकें। लेकिन जो है हमारी तरफ से ये मौक़िफ़ था कि जब तक इस केस के फैक्ट्स पे बात या हक़ाइक़ पे बात ना हो सके तब तक इमरान खान साहब किसी JIT को में शामिल तफ्तीश नहीं होंगे। किसी किस्म की, चाहे वो बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने बनाई गई है JIT या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवानी है, तो इमरान खान साहब इस केस में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल कोर्ट ने बलूचिस्तान हुकूमत को ये हुक्म दिया है कि फिलहाल इमरान खान साहब इन्वेस्टिगेशन इस केस में नहीं ज्वाइन करेंगे। छुट्टियों के बाद इस केस को दोबारा फिक्स किया गया है, तो हमें उम्मीद है कि इस झूठे, बेबुनियाद और फर्जी केस जो कि वकील साहब का मर्डर एक खानदानी दुश्मनी की बिना पे हुआ था और केस इमरान खान साहब पर बना दिया गया, तो उसमें इमरान खान साहब इंशाल्लाह सरखरू होंगे। कहना चाहेंगी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं पूरी कौम की नज़रें पीटीआई कारकुनान की नज़रें इस वक्त आप वकला पर हैं क्या खुशखबरी है आज के लिए खुशखबरी तो देखिए बदी नज़र में तो ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्ज़र्व कर दिया है और कानून भी यही है कि तोशाखाना केस में सेंटेंस सस्पेंड होनी चाहिए। लेकिन जो फ़िक्र की बात है वो ये है कि जो जिन केसेस में खान साहब की ज़मानत खारिज हुई है, लाजिमन जो है पंजाब पुलिस जो है और गवर्नमेंट ने मुतबादिल इंतजाम किए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चेयरमैन PTI को रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार करेंगे, अटक में ही करेंगे और शायद अटक से यहाँ पे लाए भी नहीं। मेरी अपनी तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। तो हम फिर उस वक्त देखेंगे कि वो किस केस में गिरफ्तार करते हैं। लेकिन साथ में आज सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा केस लगा हुआ है जिसमें हमने कहा है कि उनकी किसी भी केस में गिरफ्तारी ना हो। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाती है तो अगर वो गिरफ्तार कर चुके भी हों रिहाई के बाद तो तब वो अंडू हो जाएगी और खान साहब रिहा हो जाएंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट हमें ये रिलीफ देती है बशर्ते अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला की एक कसीर तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा होना शुरू। खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए इंसाफ लॉयर्स फोरम के आज इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की डेट लगी हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि 12 बजे इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में है और इसके बाद 2 बजे फिर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आज पाकिस्तान का जो ये मर्द मुजाहिद है इमरान खान, हमारा जो दिलों का लीडर है, हमारा जो वज़ीर आज़म है, इंशाअल्लाह आज उसकी बेल हो जाएगी और निकल आ जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला अपने उम्मत मुस्लिमा के लीडर के साथ इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। इंशाअल्लाह आज हक़ और सच की पता होगी। सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूद चीफ जस्टिस की डायरेक्शन पर आज इंशाअल्लाह खान साहब के हवाले से जो तोशाखाना की अपील है उसका फैसला आज इमरान खान साहब का वकील अब्दुल रज़ाक कोयटा केस की समाअत अभी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस केस की समाअत हुई है। तो जैसी समाअत शुरू हुई तो दूसरी तरफ जो मदई के वकील हैं कंदरानी साहब, वो आज बीमारी की वजह से हाजिर ना हो सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारा इंटरम ऑर्डर था उसमें तौसीक की है। उसमें इंटरम ऑर्डर ये था कि इमरान खान साहब को इस केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर जो बलूचिस्तान हुकूमत है उसकी तरफ से ये इस्तदा की गई कि इमरान खान साहब को हुक्म दिया जाए और हमें इजाजत दी जाए कि हम इस केस में इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा सकें। लेकिन जो है हमारी तरफ से ये मौक़िफ़ था कि जब तक इस केस के फैक्ट्स पे बात या हक़ाइक़ पे बात ना हो सके तो तब तक इमरान खान साहब किसी JIT को में शामिल तफ्तीश नहीं होंगे। किसी किस्म की, चाहे वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बनाई गई है JIT या पुलिस ने
इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवानी है, तो इमरान खान साहब इस केस में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल कोर्ट ने बलूचिस्तान हुकूमत को ये हुक्म दिया है कि फिलहाल इमरान खान साहब इन्वेस्टिगेशन इस केस में नहीं ज्वाइन करेंगे। छुट्टियों के बाद इस केस को दोबारा फिक्स किया गया है, तो हमें उम्मीद है कि इस झूठे, बेबुनियाद और फर्जी केस जो कि वकील साहब का मर्डर एक खानदानी दुश्मनी की बिना पे हुआ था और केस इमरान खान साहब पर बना दिया गया, तो उसमें इमरान खान साहब इंशाल्लाह सरखरू होंगे। कहना चाहेंगे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? पूरी कौम की नजरें पीटीआई कारकुनान की नजरें इस वक्त आप वकला पर हैं, क्या खुशखबरी है आज के लिए? खुशखबरी तो देखिए बदी नज़र में तो ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्ज़र्व कर दिया है और कानून भी यही है कि तोशा खाना केस में सेंटेंस सस्पेंड होनी चाहिए। लेकिन जो फ़िक्र की बात है वो ये है कि जो जिन केसेस में खान साहब की ज़मानत खारिज हुई है, लाजिमन जो है पंजाब पुलिस जो है और गवर्नमेंट ने मुतबादिल इंतजाम किए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चेयरमैन पीटीआई को रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार करेंगे, अटक में ही करेंगे और शायद अटक से यहाँ पे लाए भी नहीं। मेरी अपनी तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। तो हम फिर उस वक्त देखेंगे कि वो किस केस में गिरफ्तार करते हैं। लेकिन साथ में आज सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा केस लगा हुआ है जिसमें हमने कहा है कि उनकी किसी भी केस में गिरफ्तारी ना हो। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाती है तो अगर वो गिरफ्तार कर चुके भी हों रिहाई के। इमरान खान साहब का वकील अब्दुल रज़ाक कोयटा कहना चाहेंगे क्या उम्मीदें वाबस्ता? अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला की एक कसीर तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा होना शुरू। खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए इंसाफ लॉयर्स फोरम के आज इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की डेट लगी हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि 12 बजे